हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मनी कॉन्सेप्ट। आज मैं फिर आप लोगों के पास एक नई लाइव ट्रेड वीडियो लेके आ गया हूँ। एंड आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा कि ऐसे मार्केट में हम लोगों को कैसे पेशेंटली बैठना है एंड जस्ट एंड ऑब्ज़र्व करना है। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सो आज 1 नवंबर है और 1 नवंबर और डे है आज डे है वेडनेसडे, मतलब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे आप देखिए, सुबह मार्केट गैप डाउन खुली, उसके बाद मार्केट ने कोई ऐसा मूवमेंट नहीं दिया है कि ट्रेड लिया जा सके। मार्केट यहाँ जोन पे आई, ऊपर उसने पुश किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर मतलब एक तरीके से साइडवेज में चल रहा है ये मार्केट। और ये मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। हाँ, आज भले ही ये सेकंड हाफ में कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो के हम लोगों को कोई ट्रेड दे दे, लेकिन आज मैंने सुबह से कोई ट्रेड नहीं किया है। मैं था ही नहीं यहाँ पे, अपने सेटअप पे मैं बैठा ही नहीं था। एंड मैं क्योंकि थोड़ा सा काम था, सो मैंने आज सुबह से कोई ट्रेड नहीं लिया है। एंड कोई अगर मैं बैठता भी तो इसमें मैं आप लोगों को एक बताता हूँ कि एक जो आम इंसान जो ट्रेड करता है उसकी मैं साइकोलॉजी बताता हूँ। क्या होगा, हम लोग सोचते हैं कि डेली कोई हम लोग को एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। आप लोग भी मेरी रेगुलर अगर वीडियो वॉच कर रहे होंगे इधर जो मैं हफ्ता भर से डाल रहा हूँ, तो आप लोग को यही दिख रहा होगा कि ये 160 पॉइंट्स, 150 पॉइंट, 100 पॉइंट बहुत आसानी से कैप्चर कर रहा है। लेकिन उसके पीछे एक्सपीरियंस, उसके पीछे सारी चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ती हैं। सो वो चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। एंड यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ कि डेली हम लोग को मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। हम लोग डेली 160 पॉइंट, 100 पॉइंट, बैंक निफ्टी में बात ये, बैंक निफ्टी एक सिंगल सेक्टर है। सिंगल सेक्टर मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें बैंक्स आते हैं। मैं आप लोगों को ये भी दिखाता हूँ कौन कौन से बैंक्स आते हैं। यहाँ पे निफ्टी बैंक, यहाँ पे बैंक निफ्टी में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आता है एक, आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके बाद एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक एंड पीएनबी एंड एसबीआई, ये निफ्टी बैंक में आते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे। सो हम लोग ये जो जितने ये बैंक्स आते हैं, इसमें जो मूवमेंट होता है उसके हिसाब से यहाँ पे निफ्टी बैंक में मूवमेंट होता है। सबसे ज़्यादा निफ्टी बैंक में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो एचडीएफसी बैंक की है, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक की है। सो इन दोनों स्टॉक्स पे भी आप अच्छा फोकस करके रख सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आज हम लोग को कोई ट्रेड नहीं मिला। अगर हम लोग एक आम इंसान जो ट्रेड करता है उसके साइकोलॉजी सोचें तो क्या होगा। हम लोग यहाँ पे जो आप लोग भी देखते आए हैं मेरे वीडियोस में, जैसे गैप डाउन खुला, मैंने देखा यहाँ पे जोन है, जोन से इसने रिजेक्शन लिया। सोचिए यहाँ तक कितना ज़्यादा इसने ऊपर गया होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, लोग सोचते हैं नहीं नहीं, इसी में पहली कैंडल में हम लोग ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, ये ऊपर जाएगा तो हम लोग को अच्छा दे देगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं जो साइड का हम लोग का ट्रेड है उसी साइड मार्केट को जाना चाहिए, जबकि ये गलत है। जबकि ये होना चाहिए जिस साइड मार्केट जा रहा है उधर साइड हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है गो विद द ट्रेंड। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, कल भी हम लोग को कौन सा ट्रेंड देखने को मिला सेकंड हाफ में, डाउन साइड का। पूरे दिन मार्केट इतना नहीं, ये देखिए यहाँ से गिरा, फिर थोड़ा ऊपर उठा, फिर गिरा। आप लोग देखिए कल भी हम लोगों को एक डाउन मूवमेंट देखने को मिला, उससे पहले अप मूवमेंट देखने को मिला था। सो हम लोग यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मूवमेंट जिधर भी देखने को मिलेगा हम लोग उधर साइड का ट्रेड। जैसे मेरा ये आप ऊपर देखिए, याली जो लाइन है, ये लाइन है 42,820 की। अब इसको आप एक लाइन मैंने बनाई थी क्योंकि यहाँ पे कुछ एक मेरे को लग रहा था पॉइंट। एंड सेकेंडली यहाँ पे एक ये क्लोजिंग भी है प्रीवियस डे की, मतलब ये 31 अक्टूबर की क्लोजिंग भी यहाँ पे। सो हम लोग इसको भी एक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग और ओपनिंग हम लोगों की
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। आप देखिए यहाँ से मार्केट आया, यहीं से इसने नीचे गया, इस लाइन ही से मार्केट नीचे आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एक क्लोजिंग है और पीछे कोई भी जो भी लेवल होगा वो मैंने ड्रॉ किया होगा। फिर आप देखिए यहाँ पे इसने एम पैटर्न टाइप का भी बनाया है, लेकिन ये ज़्यादा नीचे नहीं आ पाया। अगर एम पैटर्न का ट्रेड करने का ये रहता है कि रेड कैंडल, उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ तक 100 पॉइंट देखने को मिला है। 100 पॉइंट भी बैंक निफ्टी में अच्छा रहता है। सबसे बड़ी बात है आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं। मैं जो स्ट्राइक प्राइस लेता हूँ वो है इन द मनी। मैं एट द मनी पे कभी कभार काम करता हूँ एंड इन द मनी में काम करता हूँ। इन द मनी मेरे को सबसे अच्छा लगता है, इसलिए मेरे सेटअप पे इन द मनी बैठता है। क्योंकि आप जैसे मूवमेंट अगर हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे पुट साइड, यहाँ पे छोड़िए, आप आज ही का देख लीजिए, जो हम लोगों ने देखा यहाँ से यहाँ 100 पॉइंट का है, तो इस 100 पॉइंट में अगर एट द मनी 100 पॉइंट में अगर 60 रुपये बढ़ता है, तो वही सेम चीज़ इन द मनी में 70 से 80 रुपये बढ़ जाएगी। ये इन द मनी क्या होता है, मतलब मैं ऐसा नहीं बता रहा कि एग्जैक्ट यही होता है, लेकिन ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी। अगर मोमेंटम तेज़ है, मोमेंटम ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मोमेंटम तेज़ है तो अच्छा खासा आप लोगों को एक प्राइस देखने को मिल जाता है। एंड बैंक निफ्टी में, इंट्राडे में, कहीं पे भी 50-60 रुपीज़ आर इनफ, बहुत होते हैं 50-60 रुपीज़। अगर आपका एक लॉट है तो सोचिए 50-60 रुपीज़ कितना हो गया। बैंक निफ्टी का एक लॉट है 15 का, 15 आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए, 50-60 रुपीज़ आर इनफ। एंड अगर आप और भी फर्दर बड़े लॉट्स में काम करते हैं तो 50-60 रुपीज़ बहुत होते हैं। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो ये नहीं देखते कि मैं पूरा मोमेंटम कैप्चर करूं, उनका 1% होता है, उनको अपने कैपिटल का सिर्फ 2 to 3% चाहिए। और हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं हम लोग का जो कैपिटल है उससे हम लोग धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाते जाएँ। आज 10,000 है तो कल ही 15,000 हो जाए, फिर 20,000 हो जाए, फिर 25 हो जाए, ऐसे करते हुए हम लोग सिर्फ बढ़ते जाएँ। हम लोग वो नहीं देखते हैं कि हम लोग लॉस करेंगे तो कितना करेंगे। हम लोग को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं इस पे आप लोगों के लिए सैटरडे को एक वीडियो लाऊंगा या संडे को। मैं और भी फर्दर वीडियोस बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए समझाने के लिए। रिस्क टू रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मार्केट में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, एक रिस्क टू रिवॉर्ड और दूसरा आपका ट्रेंड। आप किधर साइड का ट्रेंड है, आप लोग देखिए, आप लोग को ये ऑब्ज़र्व करिए। आप अभी मैं सुबह यहाँ पे बैठा होता या आप लोग भी बैठे होते तो हम लोग क्या देखते हैं, ये ऊपर जा रहा है तो हम लोग नॉर्मल लोगों की क्या थिंकिंग रहती है, यहाँ ऊपर जा रहा है तो अप साइड का ही ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि जोन है। और मैं अगर सोचूंगा, मैं ये सोचूंगा, मैं कैसे सोचता हूँ, अगर मेरे ऊपर आता है तो मैं कैसे सोचता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये जो मेरा क्लोजिंग है इसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज कर देती है, उसके बाद अगर मेरे को एक पुल बैक मिलता है तो पुल बैक के साथ मैं अपसाइड का ट्रेड ले लूँगा। ये मेरा थिंकिंग रहती है ट्रेड लेते समय। एंड डाउन साइड का कब लूँगा, जब यहाँ से रिजेक्शन फेस करेगा। मैं यहाँ पे ये जो रिजेक्शन फेस किया, मैं यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकता था। अब मैं सुबह बैठा नहीं था, वो बात अलग है, लेकिन देखिए यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया, लेकिन फिर मैं क्या देखता, मेरा नीचे जोन भी है तो मेरे को ज़्यादा यहाँ पे टारगेट ना मिल पाता। इस वजह से देखिए यहाँ पे अगर आप लोग एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं, अगर हम लोग ये नेक्स्ट कैंडल भी देख लेते हैं, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ का देखें तो 100 पॉइंट मान लीजिए, 100 पॉइंट हम लोग को मिल जाता है। 100 पॉइंट हालांकि बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप लोग देखिए ये जोन भी है। अगर ये मैं सोचता कि मैं लेके छोड़ देता हूँ एंड स्विंग बनाते हुए ये नीचे जाएगा, तो भी नहीं किया ना उसने। आप ये देखिए, अब बहुत लोग बोलेंगे कि जो जब हो जाती चीज़ें तब बताना बहुत इजी है, तब बताना। आप लोग लाइव ट्रेड में भी देखते हैं कि मैं आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आप लोगों को बस ये बता रहा हूँ, आम इंसान का यही सोचना रहता है कि ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर का ले लेते हैं, ये नीचे जा रहा है तो नीचे का ले लेते हैं, जबकि ये बहुत गलत है। जबकि हम लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पे हम लोग को अपना एक सेटअप, अपना एक रूल बनाना चाहिए, अपना कुछ ऐसा एक तरीका ट्रेड करने का बनाना चाहिए कि हम लोग उसी पे ही सिर्फ ट्रेड करेंगे, उसके अलावा हम लोग फिर ट्रेड ही नहीं करेंगे। आप लोग ये देखिए मेरा सेटअप क्या है, मेरे जोन पे आए, पुल बैक दे, फिर एंट्री दे, मैं ले लूँगा। मेरे को यहाँ पे आज आप देखिए, मैं यहाँ पे भी आज भी मैं बात कर रहा हूँ अभी की, कि अभी कितना बज रहा है, 12:10 हो रहा है। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी मेरे को ट्रेड मिलेगा तो मैं कैसे लूँगा। मैं यहाँ पे ट्रेड कैसे लूँगा, मैं कॉल साइड का तभी लूँगा जब इस लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा एंड थोड़ा सा पुल बैक दे के मेरे को जाएगा। एंड मैं पुट साइड का कब लूँगा, जब मेरे को ये जोन के नीचे जाएगा ये मार्केट, तभी मैं लूँगा, वरना मैं लूँगा ही नहीं आज, वरना मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा। एंड सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूँ, लोग सोचते हैं कि डेली मेरे को ट्रेड करना है, डेली मेरे को पैसा बनाना है, ऐसा नहीं होता है। बहुत
ऐसे दिन आते हैं, साल में बहुत से ऐसे ट्रेडिंग सेशंस रहते हैं कि आप लोगों को ट्रेड ही नहीं मिलेगा, पूरे पूरे दिन मार्केट बैठा लेगा। लेकिन अपना एक रूल बनाइए। जैसे मेरा एक रूल है, मैं 9:15 पे मार्केट में बैठता हूँ। 10:30 मैक्स टू मैक्स 11 मैं सिर्फ ट्रेड देख करता हूँ। सिर्फ 1-1.5 घंटा सुबह में ट्रेड करता हूँ, उसके अलावा मैं ट्रेड ही नहीं। पूरा दिन मार्केट कितना ऊपर देखिए यहाँ पे सेकंड हाफ में यहाँ पे कैसा मेरे को यहाँ पे मिल सकता था ट्रेड, लेकिन मेरे को वो नहीं लेना था, क्योंकि मेरे रूल के फिर अगर एक दिन मैं रूल के ख़िलाफ़ चला जाऊंगा तो फिर चीज़ें बदलने लगती हैं। मतलब चीज़ें ऐसे लगने लगती हैं कि नहीं अब नेक्स्ट डे फिर डिसिप्लिन एक ख़त्म होने लगता है। एंड मैं सोचूंगा नहीं मेरे को सुबह ही ट्रेड करना है। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे मैंने सोचा कि नहीं मेरे को सुबह ही ट्रेड करना है 11 बजे से पहले। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। अगर मेरे को ट्रेड नहीं मिलता तो मैं नहीं करूँगा, अगर मेरे को ट्रेड मिलता है तो ही मैं करूँगा। ये मेरा एक रहता है। सो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि चीज़ें आप लोग समझिए। आप लोग मतलब ये समझिए कि कैसे चीज़ें और वर्क हो सकती हैं, कैसे हम लोग उस पे वर्कआउट कर सकते हैं चीज़ों पे, एंड अपनी साइकोलॉजी कैसे सुधार सकता है। मैं इन सब पे धीरे धीरे करके वीडियोस बनाऊंगा। सब चीज़ों पे वीडियो एक साथ बनानी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को एक्सप्लेनेशन और धीरे धीरे मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि कैसे चीज़ें होती हैं और कैसे चीज़ें हम लोग को ट्रेड करनी चाहिए। आप डेली आएंगे और डेली बोलेंगे पैसे बनाना, तो ऐसे नहीं बनता है। आप लोग एक सेटअप, एक रूल, आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं मार्केट में यहाँ इतनी से इतनी देर बैठूंगा, ट्रेड मेरे को मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। आप सारे सिनेरियो देख लीजिए, आप फिबोनाची लगा लीजिए, आप सारे EMAs लगा लीजिए, आप पिवट पॉइंट्स लगा लीजिए, आपको जो लगाना है वो लगा लीजिए। लेकिन आप लोग का ये रहेगा कि अगर उस चीज़ पे, मेरे सेटअप पे अगर ट्रेड बन रहा है तो ही मैं करूँगा। आप लोग देखते होंगे मैं फिबोनाची और EMA, मैं इन दोनों चीज़ का सिर्फ़ और सिर्फ मैं एक सहारा लेता हूँ। एक मतलब मैं अपने ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मैं उन लोगों का एक सहारा लेता हूँ कि हाँ एक बार EMA लगा ले 9 का, 50 का, 200 जितना भी होगा मेरा जो है पर्सनल, वो मैं लगा के एक बार चेक कर लूँ कि मैं सही हूँ कि नहीं। मैं ट्रेड लेने के बाद ये सब देखता हूँ, ट्रेड लेने से पहले मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरे को चार्ट्स आप देखिए मेरे में कोई इंडिकेटर नहीं लगा। एंड जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करता है वो अच्छा है, उसके लिए जिसके लिए पैसा बन रहा है जैसे भी, उसके लिए वो चीज़ अच्छी है। अब मेरा क्या है, मेरे को यहीं पे प्राइस एक्शन एंड प्राइस बिहेवियर से ही समझ आता है, मैं उसी से ट्रेड करता हूँ। एंड मैं सिर्फ और सिर्फ EMA और पिवट पॉइंट्स का तभी यूज़ करता हूँ जब मेरे को लगता है कि थोड़ा सा इसमें मेरे को रिस्की है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तब जाके मैं देखता हूँ कि मैं सही ट्रेड ले रहा हूँ कि नहीं, मैं सही साइड पे चल रहा हूँ कि नहीं। EMAs आर फॉर ट्रेंड्स, मैं ट्रेंड्स देखता हूँ कि मेरा मार्केट का ट्रेंड जो मैंने सोचा है वो सही है कि नहीं। सो इन सब पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। आप धीरे धीरे अपना आप सब कुछ देखिए, जितना भी मार्केट में आप सब कुछ एक्सपीरियंस करिए मेरे हिसाब से, एंड फिर जो लास्ट में आपको जो चीज़ें आके समझ में आती हैं आप उसी पे ट्राई कीजिए। आप जो भी चीज़ें लास्ट में आपको समझ में आती हैं, हाँ ये मेरे सेटअप है, ये मेरे को समझ में आ रहा है, ये मेरा अच्छा सेटअप है, मैं इसी पे काम करूँगा। सो आप एक ही सेटअप बना के रखिए। 10 सेटअप पे अगर आप भागेंगे तो कभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मैं खुद स्टार्टिंग पे मैं इनकी वीडियो, उनकी वीडियो, सबकी वीडियो देखता था, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिनसे उनका पैसा बन रहा है, लेकिन वो मेरे लिए शायद ना हो, या जो चीज़ें मुझे समझ में आए वो दूसरों के लिए ना हो। सो आपके ऊपर है, आप सब कुछ देखिए, लेकिन वही वाली बात है, आप सबकी सुनिए लेकिन करिए अपने मन की। आपको जो समझ में आ रहा है आप उस पर ट्रेडिंग करिए। आपके एक पर्सनल एक आपका सेटअप होना चाहिए, और वो कब आएगा, जब आप मार्केट में टाइम बिताएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में टाइम बिताएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे कि कैसे प्राइस बिहेव कर रहा है, कैसे हम लोग को चीज़ें करनी। मैं खुद प्राइस बिहेवियर और ये सब सीखने ही में मेरे को 2-2.5 साल निकल गए थे। मैं बीच में सबका देखता था, ऐसा नहीं है मैं किसी की नहीं देखा, मैं सबकी वीडियोस देखता था, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था, मैं सबसे देखता था। लेकिन फिर एंड में जो मेरे को समझ में आता था मैं करता वही था, मेरे को जिससे मेरे को पैसा बने, मेरे से चीज़ें हों वो। लेकिन लर्निंग मस्ट है, आप सबसे सीखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मैं ही सिखाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे पूरे यूट्यूब पे, सिखाने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत अच्छा लोग सिखाते हैं, मेरे से भी बहुत एक्सपीरियंसड एंड अच्छे लोग हैं।
सो आप सबसे सीखिए सबसे, लेकिन आप लोगों को जो सेटअप समझ में आ रहा है आप वर्क उस पर करिए। आपको अगर ईएमआई और इन सब का समझ में आ रहा है आप उसी को लेके फिर आप ये सोच लीजिए मेरे को इसी से ही ट्रेडिंग करनी है, एंड उस सेटअप के सारे प्रोज सारे कॉन्स आप खुद एक डायरी या उस पे अपने नोट करिए कि इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, जब ये होगा तो ऐसा होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे ट्रेडिंग करते हैं। सो आज मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया, आज कोई ऐसा ट्रेड था नहीं समझाने के लिए जो मैंने लिया हो। एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, 1% भी आप लोगों को सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नए लाइव ट्रेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।